प्रधानमंत्री को इतना डर था कि वो उन चंद लाइनों के लिए भी, उन चंद लाइनों को पढ़ने के लिए भी वो डर गए। ये अपने आप में दिखाता है, ये अपने आप में दिखाता है, ये अपने क्या भैया यहाँ भी खड़े। अब यहाँ पर क्या शोर हो रहा है? कोई दंगा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शांति से खड़े हैं, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम कौन सिटी मार रहा है? यहाँ भी बात नहीं कर सकते हैं। ये इस तरीके के काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ भी खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं। आपने वहाँ से बाहर निकाला, यहाँ खड़े होकर यहाँ भी बात नहीं कर सकते हैं। मतलब आपने तो पूरी तरीके से एकदम शर्मसार कर दिया है। सड़क पर खड़े होकर बात कर रहे हैं हम। किसी का नुकसान कर रहे हैं क्या? कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं? आपको गाली गलौज कर रहे हैं और आप वहाँ सीटी बजा बजा करके माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग। पीएम का घेराव करने जा रहे थे, बार बार ये कह रहे हैं उचित बल का प्रयोग किया जाएगा। किस बल का प्रयोग करेंगे आप? बल का प्रयोग करना था तो बल का प्रयोग करके पता लगाइए एब्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम क्यों है। बल का प्रयोग करके पता लगाइए। इतनी की तादाद में जो ये भीड़ है, इनको जो धक्का मुक्की कर रहे हैं आप। शिखा तो जनता लाइव देख रहे हैं आप, और आप अभी इस वक्त भीड़ का सैलाब देखिए। जंतर मंतर दिल्ली में मौजूद है। यहाँ पर प्रशासन और इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आवास को उनके आवास का घेराव करना था और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेडिंग जो है क्रॉस करने की लगातार कोशिश करें, लेकिन प्रशासन यहाँ पर जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है उनको। और आगे आप देखिए बसेस वगैरह में खड़ी है, लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है और लगातार आप सुन पा रहे होंगे माइक से कि ये जो प्रोग्राम है इसको रद्द किया जाता है और जो भी है सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए मारपीट भी शुरू हो गई। यहाँ पे ये आपके साथ क्या हो रहा है? आज जो है एब्स्टीन फाइल को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो 56 इंच का सीना कहा करते, आज उनका नाम एब्स्टीन फाइल में आ गया। उसी के तहत आज भारतीय वो कांग्रेस ने उनका घर घेराव किया। जो प्रशासन है इतना एक्टिव, ना महिला देख रहा है ना पुरुष देख रहा है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। आज ये हालात है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अरे अगर बचाना है तो जिस महिलाओं के साथ आज रेप होता है, गैंग रेप होता है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं, उस पे काम करे ना। आप तो जो महिलाएं हक पे उतर रही है उनके खिलाफ में काम कर। आपके बैनर में लिखा है पीएम ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज पीएम ने? इसलिए पीएम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पीएम डील में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पीएम कंट्री के सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पीएम जो है एब्स्टीन फाइल में नाम आ जाता है, नाचने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो जाहिर सी बात है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अपने दोस्त के लिए। हाँ जी। ज़ेन ज़ी का जो हुआ नेपाल में, बांग्लादेश में, हर जगह पे जो हुआ वही मुद्दा वही अभी इंडिया में दोहराने जा रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़ेन ज़ी को लेके उनके घर पे जा रहे हैं, ये आवाज उठाने। प्रशासन तो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, कैसे जाएंगे आवाज? हम जाएंगे, हम आज रुकेंगे, कल फिर जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों जाएंगे। तो नहीं पहुंचेंगे तब तक हम जाते रहेंगे। ये हौसला, ये दौर चलते रहेगा। कांग्रेस की अभी युवा प्रवक्ता हमारे साथ तनु मौजूद है। आप प्रशासन जिस तरीके से एक्टिव दिख रहा है, ना महिला देख रहा है ना पुरुष, डंडेबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये जो इस तरीके के प्रोग्राम जब रखे जाते हैं, प्रशासन इतना एक्टिव पहले नहीं दिखता है जितना इस तरीके के जो है प्रोग्राम उसमें एक्टिव दिख रहा है। देखिए मोदी जी जब डरते पुलिस को आगे कर देते हैं। आज इनकी पुलिस लाठी डंडों से लोगों को मार रही है। महिलाओं के रेपिस्टों के लिए इनके पास पुलिस नहीं है, लेकिन लोगों को रोकने के लिए इनके पास हजारों की तादाद में पुलिस धक्का मुक्की करे। किसी की हड्डी टूट सकती है, किसी को चोट लग सकती है। प्रदर्शन कर रहे थे, हम पीएम का घेराव करने जा रहे थे, बार बार ये कह रहे हैं उचित बल का प्रयोग किया जाएगा। किस बल का प्रयोग करेंगे आप? बल का प्रयोग करना था तो बल का प्रयोग करके पता लगाइए एब्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम क्यों है। बल का प्रयोग करके पता लगाइए। इतनी की तादाद में जो ये भीड़ है, इनको जो धक्का मुक्की कर रहे हैं पुलिस इनको रेपिस्टों की तरह, आतंकवादियों की तरह धक्के मार रही है, पीट रही है। ये दिल्ली पुलिस है, ये अमित शाह जी की पुलिस है जो इस तरीके का बर्ताव करके देश के अंदर महिलाओं के साथ ना बेटी देख रहे हैं ना महिला देख रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, लोगों को चोटें आ रही हैं। इनको पीएम का घेराव नहीं किया देना। इस देश में प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना गुनाह हो चुका है। हम आराम से जा रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, इन्फॉर्म कर दिया गया था। बार बार पुलिस धक्का मुक्की कर रही है इतनी भीड़ में। एब्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी जी का नाम इस देश के लिए शर्मनाक है। मोदी जी को बताना पड़ेगा कि उनका नाम क्यों था। बार बार अनिल अंबानी मेल के थ्रू क्या बात कर रहे थे, क्यों नरेंद्र मोदी जी का जिक्र हो रहा था, इजराइल में जाकर नरेंद्र मोदी जी क्यों नाच करके आए थे, बार बार जो जिक्र हो रहा है। और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को सदन में जिस किताब के बारे में नहीं बोलने दिया गया
पूर्व सेना अध्यक्ष की वो किताब है, वो सच ही बोलेंगे। उनकी बातों पर जनता, सैनिक, देश आंख बंद करके भरोसा करता है। उनको राम मंदिर के उद्घाटन में नरेंद्र मोदी जी बुला लेते हैं, लेकिन जब वो कोई किताब छापते हैं, देश की जनता को सच बताने की कोशिश करते हैं, तब इस देश का मीडिया, इस देश के तमाम लोग नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आज ये भीड़ बता रही है कि मोदी जी के खिलाफ जनसैलाब जुड़ चुका है। आप यूथ को मारिए, पीटिए, लेकिन राहुल गांधी जी के सिपाही यहाँ डटकर खड़े रहेंगे। के प्रधानमंत्री जी को सदन में खतरा है, कांग्रेस की महिला सांसद उनसे खतरा है। प्रधानमंत्री को चुने हुए सांसदों से खतरा महसूस होता है। वो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? यही सामने आ रहा है। नरवणे जी की किताब में साफ तौर पर लिखा है कि जब चीन पूर्वी लद्दाख से हमारी ओर बढ़ रहा था, टैंक बढ़ रहे थे, तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया कि देखिए चीन कब्जा कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट का कोई डिसीजन नहीं था, सेना पर छोड़ दिया। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब सेना को ही डिसाइड करना है सब कुछ, तो मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आप देश की सुरक्षा में चूक गए। आज जब बेटियां, जब युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपसे जान रहे हैं कि क्यों उस वक्त सीमा पर जो हो रहा था उसके बारे में अपनी जनता को नहीं बताया। जो चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा कि जनता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, मोदी जी का एप्स्टीन फाइल्स में नाम क्यों, राहुल गांधी जी को वो बुक कोट करने क्यों नहीं? फाइल में सिर्फ जिक्र है, कहीं भी मोदी जी की कोई भी फोटोज नहीं है, वीडियोस नहीं है। इतना हंगामा विपक्ष सिर्फ तो नरेंद्र मोदी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने रोक दी, रातों रात डील कर ली। हमारे देश की डील हमें वहाँ का राष्ट्रपति बताएगा, अमेरिका का ट्रम्प बताएंगे हमें कि हमें किससे तेल लेना है। ट्रम्प डिसाइड करेंगे कि इस देश के अंदर क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है इस देश की सुरक्षा पर कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए काम करते हैं या अमेरिका के लिए काम करते हैं। बार बार ट्रम्प के साथ माय डियर फ्रेंड ट्रम्प करके आते हैं, ट्रेड डील रातों रात कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोदी जी का एप्स्टीन फाइल्स में नाम आता है। वो एप्स्टीन जो बेटियों के शरीर को नोच खाता है, वो एप्स्टीन जो बेटियों का बलात्कारी है, बलात्कार करवाता है बेटियों के साथ, उसके साथ इस देश के पीएम का नाम शर्मनाक है। हम मांग करते हैं कि मोदी जी जवाब दें, क्या कर रहे थे आप एप्स्टीन के साथ? क्यों आपका नाम एप्स्टीन के साथ? ये कॉम्प्रोमाइज किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज पीएम ने किया है, जिस कॉम्प्रोमाइज के इतने बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगे हुए हैं आपके प्रोग्राम में, कांग्रेस के प्रोग्राम में, ये किस कॉम्प्रोमाइज की बात की जा रही है? हमने मोदी जी से सवाल पूछने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था। मोदी जी ने इस देश के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस देश की डील कर ली। पीएम कॉम्प्रोमाइज है, उन्होंने नतमस्तक हो गए वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प के सामने, क्योंकि उनका नाम आने वाला था एप्स्टीन फाइल्स में, क्योंकि किताबों में उनका जिक्र हो रहा था। उन्होंने सारे फोटोज रोक दिए हैं, जल्दी उनका जिक्र भी होगा। और हम मांग करते हैं कि अमेरिका हमें बताए कि इस देश का कौन कौन गद्दार है, कौन कौन उस बेटियों के रेपिस्टों के साथ खड़ा था। ट्रम्प ने तो कह दिया जब भी चाहे तब भी प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकते हैं। सोचिए ना, उन्होंने बयान खुले तौर पर दे दिया, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, कैबिनेट नहीं बोल रही। इसका मतलब क्या है? देखिए कितनी धक्का मुक्की यहाँ पर कर रहे हैं, लाठी डंडों से मार रहे हैं लोगों को। ये पुलिस है, ये दिल्ली पुलिस है जो बेटियों के रेपिस्टों को ढूंढ नहीं पाती, जो कैबिनेट से सवाल नहीं करती, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल नहीं करती। आज वो आम जनता को, जो अपने हक की लड़ाई के लिए एप्स्टीन फाइल्स में जिन बेटियों के साथ गलत हुआ उनके लिए खड़े, उनको धक्का मारे। इनकी कैबिनेट देश में तो बेटियों के साथ रेप करती थी, अब विदेशों में भी इनके नेताओं के नाम आने लगे। आप क्या नाम हुआ आपका? मैं झारखंड रांची से हूँ, मेरा नाम शिल्पी कुमारी वर्मा हुआ, मैं यूथ कांग्रेस स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पर जिस तरीके का मंजर देखने को मिल रहा है, महिला जो है सुरक्षा कर्मी कम नजर है, हर किसी पर डंडा उठा रही है, सुरक्षा पर उठा रहे हैं और लगातार जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये किस तरीके का विरोध है और आगे क्या मांगे आपकी सरकार से, सत्ता पर? ये स्पष्ट दिखाया जा सकता है आप मीडिया कर्मियों के थ्रू भी, जिसे आप जैसे लोगों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा कि ये सरकार कितनी निकम्मी है और अपने जो भी कांड किए, जो कुकर्म किए, इस तरीके से अपने आप को छिपाया जा रहा है। ना तो यहाँ महिला समझा जा रहा है, ना तो यहाँ बुजुर्ग समझा जा रहा है, ना तो एक युद्ध को देखा जा रहा है, और ना ही साथ मीडिया कर्मियों पर भी मैंने देखा लाठीचार्ज करते हुए। तो इसमें क्या, अब इन सरकार से हम लोगों की उम्मीद ही क्या है, जो ना रोजगार पर है, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसके हम लोग बोल भी नहीं पा रहे। हम युद्ध का अस्तित्व ही मिटाना चाह रहे हैं ये सरकार। जब आवाज उठाई जाती है जो है सुरक्षा बलों को आगे कर दिया जाता है, आगे जो है अभी पीएम के निवास का घेराव करना था, लेकिन आपको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा। दो बैरिकेडिंग लगाई है, ऐसे कब तक ये विरोध चलेगा और कब तक आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और कब तक ये विरोध जारी रहेगा? जब तक हम लोगों का आश्वासन, जब तक हम लोगों का आंदोलन तब तक चलते रहेगा, जब तक ये हमारी मोदी सरकार जो है, जो निकम्मी हो चुकी है, बिल्कुल बिकाऊ हो चुकी है, अडानी अंबानी जैसे लोगों को, जब तक हम लोग जुट के लोग को जब तक रोजगार नहीं दिया जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी। जिस तरीके से इस तरीके का बल प्रयोग किया जा रहा है, इन जैसे लोगों को भी हम लोग क्या ही बोले, जो सबसे बिकी हुई है। सरकार जिस दिन चाहती, जब चाहती है, ईडी को, पुलिस को आगे करती है ताकि हम जैसे लोगों का मुंह बंद कर दिया जाए।
डील अभी हुई है इंडिया की अमेरिका के साथ और उससे साफ साफ नजर आ रहा है और कहा भी जा लोगों का कहना है कि इस डील से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। देश के एक किसान आंदोलन हम देख चुके हैं, आने वाले समय में क्या लग रहा है, किसान भी सड़कों पर उतरेंगे? बेशक किसान के साथ साथ हम यूथ भी सड़कों में उतरेंगे। हम इंडिया के यूथ के लोग हैं, हमारी किसान हमारी भारत माता की शान है, किसान लोग भारत माता की शान है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ट्रम्प के आगे झुक चुके हैं, बिक चुके हैं अपने इस टंकाइल फाइल को छुपाने के लिए, उस तरीके से हम लोग निरंतर लगातार मेहनत करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। ये प्रशासन के द्वारा बोलने नहीं दिया जा रहा, लगातार नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है। ये किस तरीके का रोक, ये किस तरीके का ये प्रशासन की कार्रवाई कर सकते हैं? आप खुद अपने मीडिया के थ्रू दिखाइए किस तरीके से हम लोगों पर बल प्रयोग किया जा रहा है, हम लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज तो रोक लेंगे, आज यहाँ उनका जगह है, लेकिन हम लोग निरंतर युवा के लोग निरंतर जारी रखेंगे और जहाँ देश से हर एक कोने से लोग आगे आएंगे और इन देशों को इनके औकात दिखाएंगे। हम युवा किसी से कमजोर नहीं, हम युवा किसी से डरते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी का कहीं भी कोई सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन फालतू में इतना बड़ा हंगामा विपक्ष जो है जानबूझकर लोगों को उनको भटकाने के लिए कर रही है। ये कोई भटकाने जैसा मुद्दा नहीं है, ये देश की महिलाओं की लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा है। और अगर प्रधानमंत्री जी अभी तक इस पर चुप है तो ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि वो इस तरीके की चीजों में शामिल है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को सामने आना चाहिए, मीडिया कर्मियों के सामने एक प्रेस वार्ता करनी चाहिए और सबूतों के साथ पेश करना चाहिए कि वो इसमें है भी या नहीं। एक सेकेंड आप क्या कहेंगी, ये जो इतना बड़ा हुजूम अभी उमड़ा, जनसैलाब हर प्रदेश के हर राज्य से, हर देश के हर राज्य से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के एब्सेंट फाइल में नाम आना, जिक्र होना और उसके बाद उसमें साफ साफ मेंशन होना कि नाचना गाना, ये सारी चीजें, इस सबको आप एज अ वुमेन कैसे देख रही हैं? और इस वक्त देश में जो हालात हैं महिलाओं को लेकर, और जो कि कहा जा रहा है कि जो जेफरी एप्स्टीन है वो कोई साधु महात्मा नहीं है जो उनकी फाइल में किसी का नाम है, लेकिन लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से सफाई दी जा रही है कि सिर्फ जिक्र हुआ है और ऐसे क्रिमिनल की बातों पर हम भरोसा क्यों करें? जी, एप्स्टाइन फाइल में नाम आना ही बहुत बड़ी शर्म की बात है और जब ऐसे कुकर्म में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जब नाम आता है तो इस देश की जो बेटियां हैं उसकी सुरक्षा पर सवाल उठता है। इससे साफ साबित होता है, इसीलिए ये रेपिस्ट को और ये जो बेल दे देते हैं वो इसी वजह से ये बेल देते हैं क्योंकि ये है ही रेपिस्ट सरकार। सारी सरकार के बारे में हम फिर भी नहीं कह सकते हैं, बट मोदी जी का नाम आना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही दुख की बात है ये हमारे लिए। और आप देखिए जो ट्रेड डील पिछले 4 महीने से साइन नहीं हो रही थी, अचानक से एप्स्टीन फाइल में नाम आ जाने पर अचानक से किस दबाव के अंदर मोदी जी ने ये ट्रेड डील साइन कर दी। जवाब देना पड़ेगा उन्हें, जब तक वो जवाब नहीं देंगे। इस ट्रेड डील से एक और चीज, जैसे कि ट्रेड डील से एक और चीज सामने निकल कर आ रही है, जितनी भी डील्स हुई उसमें कहीं ना कहीं भारत का जो किसान है, भारत हर तरीके से भारत घाटे में जा रहा है। तो एक आंदोलन, किसान आंदोलन हमने पहले भी देखा भारत के इतिहास में और बीजेपी की ही सरकार में। तो अब आने वाले समय में क्या लग रहा है कि किसानों की तरफ से भी आवाज बुलंद की जाएगी? सरकार आवाज बुलंद की जाएगी, जब तक ये सरकार झुकेगी नहीं, जब तक ये सरकार देश के किसान के लिए, देश के गरीब के लिए हित में नहीं काम करेगी, तब तक ऐसे ही सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि जिस सामान के ऊपर पहले 3% टैक्स लगता था, अब उसी को डील 18% टैक्स पे हुई है। तो इस देश का किसान का पैसा, इस देश के किसान को तो आपने बिल्कुल डबो दिया है। 3% से फिर 9.2% हुआ, उसके बाद 18। हाँ, अब 18% पे ये ट्रेड डील साइन हुई है। तो किस चीज के दबाव में ये ट्रेड डील साइन कर रहे हैं? आप एक बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दे दीजिए, आप इस चीज को प्रूफ कर दीजिए, हम लोग मान लेंगे। आप तो दब के रूम में बैठे हैं, आप तो अपना कमरा बंद करके बैठे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कहाँ से आए आप? मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ जी जी, देखिए ये कोई सिर्फ यूथ कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये पूरे देश के युवाओं का, छात्रों का, सबका भविष्य का सवाल है। और बहुत छोटी सी बात है, आप जब 56 इंच की बात करते हो, लाल आंखें दिखाने की बात करते हो, कॉम्प्रोमाइज की बात करते हो, तो आज देश के प्रधानमंत्री का जवाब देना ढाई था। बीजेपी का हो, कार्यकर्ता हो, उनके अनभक्त हो, कोई भी सामने नहीं आया। आप बोल रहे हो ये कोई कांग्रेस या विरोधी पक्षियों ने, ये पार्टियों ने नहीं निकाला हुआ, ये अमेरिका की जो कोर्ट है उन लोगों ने ये बाहर निकाला हुआ है एप्स्टीन फाइल। और एप्स्टीन फाइल्स के लिए आपने देखा होगा वीडियो, 5, 7, 10 साल की बच्चियों की जो चीखें हैं वो देख के हम लोग बंद कर देते वीडियो। और उस इंसान के बोलने पर, उस इंसान के कहने पर यदि मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, इनके सामने नाचने को तैयार है, और ये हम लोग नहीं कह रहे ना, ये यूएस के कोर्ट से बाहर आया हुआ डॉक्यूमेंटेड फाइल्स है, इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। बट आप बाहर चल रहे हो। अब यहाँ से मलेशिया और इंडिया के संबंध के ऊपर बात करने के लिए उसके ऊपर पूरी अखबारों की फ्रंट पेज कवर की जा रही है, उसके ऊपर की हेडलाइंस कवर की जा रही है, लेकिन एप्स्टीन के ऊपर हो, अपना जो ड्यूटी है
18% पे लेके आ गए, उसका आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। 2.5% एप्स्टीन फाइल का आना, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का उसमें जिक्र होना, उसके बाद इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील पे साइन हो जाना, उसके बाद प्रधानमंत्री को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो उनके बहुत खास बेस्ट फ्रेंड है, उनका कहना है कि राजनीतिक करियर 2 मिनट में मोदी जी का समाप्त कर देंगे। जनता लाइव के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये उसके बाद नहीं, 3 घंटों में सिर्फ इन्होंने पूरा गेम पलट दिया। 3 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि सीधी तरीके से कर दिया। और अभी जो ट्रंप ने कहा है, कल कह दिया, आपने वीडियो देखा होगा, कल के उन्होंने उनके प्रेस में कहा हुआ है, मैं मोदी जी को एक्सपोज करना चाहूँ, मैं कर दूंगा। एक्सपोज का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन या कोई क्लेरिफिकेशन जो है मोदी जी या बीजेपी की ओर से आना जरूरी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे देश को फंसा दिया हो, आप उसको फंसाने की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे देश की पत्रकारिता किस ओर है। जिस प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टाइन फाइल में आता है, और आपको पता होना चाहिए कि शायद मुझे लगता है कि बीते जो काल निकल गए, उन काल खंडों में किसी दैत्य और राक्षसों ने भी ऐसे काम नहीं किए होंगे। एप्स्टाइन फाइल के आइलैंड पर जाकर के इस देश के नामी ग्रामी लोगों ने जो काम किए हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री से क्लेरिफिकेशन दिया गया कि सिर्फ जिक्र होने से कुछ तय नहीं हो जाता है। प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने को और एक क्रिमिनल की बात आखिर क्यों माने? देखिए, नरवाने जी की किताब, जिसके कुछ कोट राहुल गांधी जी सदन में खड़े होकर के पढ़ना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री को इतना खौफ था, प्रधानमंत्री को इतना डर था कि वो उन चंद लाइनों के लिए भी, उन चंद लाइनों को पढ़ने के लिए भी वो डर गए। ये अपने आप में दिखाता है, ये अपने आप में दिखाता है कि अपने क्या भैया यहाँ भी खड़े। आप यहाँ पर क्या शोर हो रहा है? कोई दंगा कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? शांति से खड़े हैं, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। यहाँ भी बात नहीं कर सकते क्या? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम कौन सिटी मार रहा है? यहाँ भी बात नहीं कर सकते हैं। ये इस तरीके के काम कर रहे हैं आप लोग। यहाँ भी खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं। आपने वहाँ से बाहर निकाला, यहाँ खड़े होकर यहाँ भी बात नहीं कर सकते हैं। मतलब आपने तो पूरी तरीके से एकदम शर्मसार कर दिया है। सड़क पर खड़े होकर बात कर रहे हैं हम। किसी का नुकसान कर रहे हैं क्या? कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं? आपको गाली गलौज कर रहे हैं? और आप वहाँ सीटी बजा बजा करके माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप देखिए, यही व्यवहार है। आज नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल को लेकर जिस तरीके से छाती फुला करके चलते, उसमें इन्हीं लोगों का योगदान है। इनके साथ यौन शोषण किया गया। इनके और इनके किसी के भी घर की वो बच्ची हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी, हमारी बेटी हो सकती थी। लेकिन आज देखो इनकी निर्लज्जता, इनकी जो इनकी शर्म कर देने वाली करतूत है, वो आपको सामने दिखाई दे रही होगी। कोई किसी तरीके की कोई फोटोज नहीं आए हैं, विजुअल्स नहीं आए हैं, तो किस बिहाफ पे आप लोग इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं? सिर्फ नाम जिक्र हो जाए। 1 लाख से ज्यादा फोटोज नहीं, प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री के फोटो नहीं आए, नाम तो है ना एप्स्टीन फाइल में, जिक्र हुआ है। 2 लोग बात करें, थर्ड पार्टी। जिनकी फोटो आई उनको लेकर के प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया? अंकिता भंडारी का नाम सुना है आपने? जी। उत्तराखंड में भाजपा के नेता ने किस तरीके से उस बहन के साथ रेप किया और उसको मार दिया गया। पूरा उत्तराखंड आज पूछ रहा है कि वो वीआईपी कौन था। आज तक प्रधानमंत्री, आज तक धामी सरकार उसका नाम बता पाई, उसका नाम सार्वजनिक कर पाई? आप क्या बात कर रहे हैं कि कोई तस्वीर नहीं आई? वैसे ये मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये डिफेंस में उनके कहा जा रहा है। ये जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से बयानबाजी हो रही, मैं नहीं कह रही हूँ। डिफेंस में तो कोई कुछ भी कहता है। ये तो विश्व गुरु होने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि इस देश में धर्म का ठेकेदार मैं हूँ, लेकिन प्रयागराज में शंकराचार्य को जो है लाठी डंडों से वहां से उनको स्नान करने से रोक देते हैं, भगा देते हैं। उनके जो बटुक होते हैं उनको चोटी पकड़ करके खींचते हैं और कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। अरे किस तरीके के धर्म के ठेकेदार हो? इनका धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार मंत्री अनुराग ठाकुर, वो सदन में खड़े होकर के उसकी धीरे के बेल्ट दिख जाती है। सदन में भी तो प्रधानमंत्री को खतरा है। दिख जाती है बहन, वो बेल्ट गाय की चर्बी से बनी हुई बेल्ट, उसको छुपाने का काम करता है। धर्म के ठेकेदार हैं इनके मंत्री किरण रिजिजू जी। वो कहते हैं कि गाय को खाने में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो हमारा खाना है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम सबसे बड़े सनातन के ठेकेदार हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। ऐसे सनातन के ठेकेदार हैं तो धर्म आनी चाहिए, ऐसे धर्म के ठेकेदार हैं तो। और सबसे बड़ी बात, एक सवाल जो पूरा देश नहीं पूरा विश्व पूछ रहा है कि जेफरी आइंस्टीन जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करता था अपने आइलैंड पर, रेप करवाने के लिए बुलाता था विश्व भर के नामी ग्रामी लोगों को। डोनाल्ड ट्रंप जो मित्र हैं इनके, जिनके लिए नारे लगाए थे इन्होंने आपकी बार ट्रंप सरकार, वो उन छोटी छोटी बच्चियों को सिलेक्ट करने वाला उस आइलैंड का जज था। सवाल तो सर ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी जो हर मुद्दे पर मुखर होकर ट्वीट कर देते हैं फटाक से, एप्स्टीन फाइल को लेकर अभी तक कोई इतना लंबा चौड़ा ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से क्यों नहीं आया? आप भूल गई। राहुल गांधी उस खानदान से आते हैं, राहुल गांधी उस पार्टी से आते हैं
जिसने इस देश को आजाद कराया और सदैव सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। राहुल गांधी सिर्फ सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं, राहुल गांधी सत्याग्रही नहीं है, वो सत्याग्रही हैं। वो सत्य के लिए सदैव अड़ करके खड़े रहते हैं और इसीलिए उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या क्या बात करेंगे। आप देखिए निशिकांत दुबे किस तरीके से उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर शर्मसार कर देने वाला अभद्र बयान दिया और स्वयं अपनी मौसी के बेटी से शादी करने वाला आदमी, अपनी बहन से शादी करने वाला आदमी, और वो जो है रिश्ते को लेकर के बात करता है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आप सोचिए कि इतनी घृणित मानसिकता के लोग यदि सदन में बैठे हैं, संसद के अंदर हैं, तो आपके घर में बहनों की सुरक्षा किस कदर उनकी नीतियां बनती होंगी, कैसे फैसले लिए जाते होंगे, ये सब आपको भी सोचने की जरूरत है। राहुल गांधी एब्सेंट फाइल पर खुलकर क्यों नहीं बोले? क्या कांग्रेस को भी कुछ डर है? उनके भी कुछ लोगों का नाम आ सकता है। राहुल गांधी ने एकदम स्पष्ट कहा बाहर निकल करके कि एपस्टाइन फाइल में अभी बहुत मसाला है, धीरे धीरे सब खुल करके आएगा। और मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास है जिस तरीके की करतूतें इस देश के प्रधानमंत्री के हैं और प्रधानमंत्री के सहयोगी मंत्रियों की हैं, तमाम लोगों की बहुत सुंदर सुंदर कुकृतियों की तस्वीरें और वीडियोज बाहर निकल करके बहुत जल्द आएंगे और आप सब देखेंगे।